Assalamualaikum, welcome to this channel. Don't forget to subscribe and press bell icon for more updates. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डेटा फ्लो मॉडलिंग क्या होती है, जो कि सेकंड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है वेरीलॉग में। आज हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स का क्या रोल है वेरीलॉग में। शुरू करने से पहले आपके लिए एक एग्जांपल, एक मॉडल रखते हैं कि जिसमें आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि ऑपरेटर्स क्या रोल पेश करते हैं वेरीलॉग में। तो आप जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो ड्राइविंग सीखने से पहले आपको इस चीज़ का बताया जाता है कि स्टीयरिंग व्हील का क्या फंक्शन है, ब्रेक का क्या फंक्शन है, एक्सीलरेटर का क्या फंक्शन है, एंड सो ऑन। सिमिलरली इधर वेरीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर्स का क्या फंक्शन है, आप इनसे किस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो और क्या क्या कर सकते हो। तो बहुत से ऑपरेटर्स हैं, पहले तो उन सब के नाम देखते हैं और फिर उनको अलग अलग डिस्कस करेंगे और उनके एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर्स, रिडक्शन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इक्वालिटी, रिलेशनल ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर्स, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेटर। सबसे पहले आपके पास आता है एडिशन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर तो बहुत बेसिक सा है। अर्थमेटिक ऑपरेटर सारे बेसिक हैं सिवाय एक मॉडल्स को छोड़ के। इन एग्जांपल को तो आप पता होगा कि 2+2, 2-2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2/2 क्या करते हैं। लास्ट वाले को डिस्कस करते हैं। लास्ट वाले का %5 %2 अगर लिखें आपने फाइंड करना हो तो वो परसेंट का साइन आपको क्या रिटर्न कर देता है? परसेंट का साइन आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब जैसे कि अगर मैं 5%2 करूं तो ये एग्जांपल हुई भी है सॉल्व यहाँ पे। इस तो रिमाइंडर इसमें क्या है, इसमें 1 है, तो ये इसका रिज़ल्ट होगा। तो कोई भी अगर आप परसेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसके डिवीजन के बाद, उसके मॉडल्स के बाद वो आपको रिज़ल्ट में उसका रिमाइंडर रिटर्न करेगा। इसके बाद आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर आपको क्या करते हैं, ये ऑपरेटर आपके पास बिट वाइज आपको ऐड कर, मतलब बिट वाइज ऑपरेशन इनका हो रहा होता है। सबसे पहले आप देखें कि लेफ़्ट शिफ्ट आपके पास, इनको मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है और आगे भी डिस्कस किया हुआ है। लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि इसकी एग्जांपल आप देखेंगे x = x लेफ़्ट शिफ्ट 2। इसका मतलब ये है कि x की जो भी वैल्यू है वो 2 टाइम्स लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगी। एग्जांपल देखें, बिफोर इसके पास इस x की वैल्यू में था 0 0 0 0 1 1 1 1। अब जब मैं इसको 2 का लेफ़्ट शिफ्ट दूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, आप देखें यहाँ पे जब आप शिफ्ट देते हैं ना तो उस जगह पे लेफ़्ट शिफ्ट दें या राइट शिफ्ट दें। अब देखिए यहाँ पे आपने लेफ़्ट शिफ्ट दिया तो जितने जितने का शिफ्ट होगा उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे आपके उस नंबर में। अब यहाँ पे आपके पास ये 15 था तो इसका बाइनरी आपके पास ये अवेलेबल है, तो इसके आपके पास 2 ज़ीरो जिसने ऐड कर दिए हैं और नंबर ऑफ़ वंस वैसे के वैसे ही हैं, बट वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसकी जो न्यू वैल्यू होगी वो 60 होगी। सिमिलरली सेम बात आप राइट शिफ्ट के लिए करेंगे। इसका साइन ये है, इसको यूज़ इस तरह करेंगे कि x राइट शिफ्ट 2। इसमें आपके पास अगेन सेम एग्जांपल लूँगा मैं। अब इस एग्जांपल में आप देखें कि आपके पास आपके पास राइट में ये एग्जांपल वही है 15 की, लेकिन इसमें अब आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं वो यहाँ से ऐड होंगे। ऊपर वाली लेफ़्ट में आपके पास यहाँ से ऐड होने हैं क्योंकि लेफ़्ट से ऐड होने हैं, यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में आपके पास राइट से ऐड होंगे। अब आपके पास बारी आती है बिट वाइज एंड की। बिट वाइज एंड का क्या मतलब है? बिट वाइज एंड का मतलब ये है कि वो बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि x = x and 28, तो 28 का बाइनरी और x का जो बाइनरी x में जो भी वैल्यू होगी उसका बाइनरी, ये उनको बिट बाय बिट ऐड करेगा। अब जैसे देखें 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 एंड विद 0 0 0 1 1 0 1 0। तो अब इसको एंड करें आप, 0 1 0 आपके पास 0 है, फिर उसके बाद 1 1 आपके पास 1 है, फिर उसके बाद अगेन आपके पास 1 0 0 है, फिर उसके बाद 1 1 1 है। अगेन बाकी आपके पास 0 1 0 है और 0 0 बकाया सारी वैल्यू 0 में वो वैसे तेज रहेंगी और ये आपके पास 10 बन जाता है। सिमिलरली बिट ऑपरेशन और भी आपके पास परफॉर्म होगा,
आपके पास सिंपल ये है कि बिट बाय बिट वो आपके पास किस तरह करेगा, जैसे एंड ऑपरेशन हमने देखा वो और ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा एज इट इज़। और एक्सॉर का भी सिंपल यही काम है कि वो बिट बाय बिट इसको एक्सॉर कर देगा। इन दोनों एग्जांपल्स को आप एज इट इज़ देख सकते हैं, जैसे कि आपने एंड ऑपरेशन की देखिए। सिंपल ये होगा कि ऑपरेशन चेंज हो रहा है, लेकिन जो परफॉर्म हो रहा है, जिस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है बिट बाय बिट, वो सेम रहेगा। अब बिट इन्वर्जन है, आपके पास गिवन है 00001111। अब जब ये इन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे जो बिट 0 थी वो 1 हो जाएगी और जो बिट 1 थी वो 0 हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे पहले जीरोस थे अब वहाँ पे वंस आ गए हैं, और जहाँ पे वंस थे वहाँ पे 0 आ गए हैं, और उसके साथ उसने डेसिमल भी इसका शो किया हुआ है। ये आपके पास बिट वाइज ऑपरेटर थे। रिडक्शन ऑपरेटर, इस रिडक्शन ऑपरेटर में आप रिडक्शन ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेटर के एंड से आप कंफ्यूज ना होना। रिडक्शन ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेटर के एंड से आप कंफ्यूज ना होना। जब अब मैं बात करूंगा बिट वाइज ऑपरेटर की, तो वो बिट बाय बिट, ये आपके पास यूनिनरी ऑपरेटर नहीं है, ये आपके पास बाइनरी ऑपरेटर है, या फिर मोर देन वन इनपुट लेता है एंड गेट। लेकिन रिडक्शन ऑपरेटर क्या करता है, आपके पास एक एग्जांपल देखें, ये एंड है और एंड ऑल बिट, सारी बिट्स को क्या करेगा, एंड करेगा। अब ये मेरे पास कोई एक्स की वैल्यू है 2 टिक B11 और इसके साथ मैंने एंड लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 और 1 को क्या करेगा, एंड कर देगा, जिसके बाद आंसर क्या आता है, 0 आता है। इसके बाद ये आपके पास है नैंड और उसका साइन ये है आपके पास, और इसका काम क्या है कि ये सारी बिट्स को नैंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा सब बिट पे। तो जैसे कि इसका एंड ऑपरेशन का रिजल्ट आया 0, तो इसका नैंड का रिजल्ट आएगा 1, क्योंकि जो एंड होगा उसका इन्वर्ट कर देगा। और ऑपरेशन इसमें कैसे होगा, और सारी बिट को कर देगा 1 1 1 आएगा इसमें। लेकिन जब मैं इसमें नॉर करूँगा तो सारी बिट्स को ये नॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और जब मैं 1 1 करूँगा तो जो इसका मेरे पास और आया था उसका इन्वर्ट कर दो तो 0 आ जाएगा। एक्सॉर भी आपके पास तमाम बिट बाय बिट करेगा ये परफॉर्म। तो इसमें आपके पास 2 टिक B11, तो आपको पता है कि जब इसमें डिफरेंट इनपुट्स होती हैं तो वो 1 देता है, हाई देता है, और जब उसमें सेम इनपुट्स होती हैं तो वो लो देता है। तो यहाँ पे इसमें लो आ रहा है। ये लास्ट वाला जो है, ये लास्ट वाला आपके पास, ये लास्ट वाला जो है, ये इसको मैं कहूँगा इग्नोर। ये क्या करेगा, ये सारी बिट्स को इग्नोर करेगा, जिसमें ये क्या है कि जो आपके पास एक्सॉर होता था उसको इन्वर्ट कर देगा। तो आपके पास एक्सॉर आ रहा था 0, तो अब आपके पास 1 आएगा। तो इस तरीके से आपके पास रिडक्शन ऑपरेटर काम करते हैं, जो कि बिट बाय बिट करते हैं, रिडक्शन बिट बाय बिट वर्किंग करते हैं। अब बारी आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहले आपके पास आता है नॉट। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट होता है वो ट्रू या फॉल्स में आता है, जो कि जिसकी वैल्यू 0 या 1 है। 0 मीन फॉल्स और ट्रू मीन 1। नॉट का ऑपरेशन क्या है कि ये ट्रू कब देगा, अगर ऑपरेंड आपके पास ट्रू नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 6। मैंने इन दोनों को इक्वल टू ऑपरेशन इन पे लगाया और बाद इनकी रिजल्ट को मैंने नोट कर दिया। मैंने ये कहा कि ये अब हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये 0 दे देगा। तो नॉट क्या करेगा, नॉट इसको ट्रू कंसिडर करेगा। इसके बाद बारी आती है एंड की। ये कहता है कि अगर दोनों ऑपरेंड जो हैं वो ट्रू हैं तो तब जाके ये कंडीशन जो है कि वो ट्रू होगी। अब यहाँ पे देखें, अगेन मैंने x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 6 लिया। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी कि x इज लेस देन 10 एंड y इज ग्रेटर देन 1। अब x जो है वो 3 है, तो 3 इज लेस देन 10 है, और y जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये इसका रिजल्ट होगा। लास्ट एग्जांपल है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ये कहता है कि अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, इफ़ इधर ऑपरेशन ऑपरेंड्स आर ट्रू, कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वो उसको आगे फॉर ट्रू कंसिडर करता है। यहाँ पे देते हैं कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 6 है। तो पहली कंडीशन मैंने लगाई है x इज इक्वल टू 3। इस ऑपरेटर को मैं बताऊंगा इक्वल को ये कैसे परफॉर्मेंस करता है, लेकिन इसका काम आप यहाँ पे देख लें कि ये है कि ये चेक करेगा कि क्या x जो है वो 3 के इक्वल है कि नहीं है। इक्वल टू ये काम होता है। तो x 3 है तो ये ट्रू है। दूसरी कंडीशन है जी y इज इक्वल टू 4।
यहाँ पे मैंने y को 6 दिया हुआ है, तो 6 इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है। एटलीस्ट वन कंडीशन जो है वो हमारे पास ट्रू है, तो इसलिए ये हमारे पास रिटर्न जो है वो ट्रू करेगा। इसके बाद बारी आती है इक्वालिटी ऑपरेटर्स की। इक्वालिटी जैसे कि हम देख चुके हैं, इक्वल टू का ये काम होता है कि वो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, अगर वो इक्वल हो तो वो ट्रू देता है, अगर वो अनइक्वल हो तो वो फॉल्स देता है। जैसे कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 6 है, तो मैंने कहा कि x इज इक्वल टू y, तो ये फॉल्स है। अब नॉट इक्वल टू, इसका काम क्या है कि अगर बोथ ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल, अगर दोनों ऑपरेंड्स इक्वल नहीं होते तो तब ये ट्रू करेगा। अब देखिए यहाँ पे है कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 6, और मैंने ये ऑपरेशन लगाया x इज नॉट इक्वल टू y। इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो 6 के इक्वल नहीं है, तो इस ऑपरेंड के लिए ये बात ट्रू है, इसके लिए ये कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए इसने रिटर्न हमारे पास ट्रू कर दिया। रिलेशनल ऑपरेटर आप थोड़े बहुत देख भी चुके हैं। लेस देन का मतलब यही होता है कि वो ये चेक करता है, दो ऑपरेंड्स को वो चेक करता है कि कोई लेस देन वैल्यू है तो वो बताए। तो यहाँ पे इसका ऑपरेशन जो है वो लेस देन का है। 5 इज़ लेस देन 2, इसमें ऐसा नहीं है, 5 ग्रेटर देन 2 है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन का ऑपरेशन क्या करेगा, 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये ट्रू है। लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या ये इससे दूसरी वैल्यू से छोटा है या उसके इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पे मैं 2 मिसिंग है, लेकिन मेरी कंडीशन ये थी कि 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि ना ही 2 के वो इक्वल है 5 और ना ही उसके इक्वल है, ना ही उससे लेस है, तो ये कंडीशन फॉल्स देगा। लास्ट में आपके पास है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू ये चेक करता है कि या तो ये एक ऑपरेंड, दो ऑपरेंड जो है दोनों में से कोई एक बड़ा है या फिर उसके कोई इक्वल है। अब यहाँ पे 5 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ये कंडीशन ट्रू हो रही है ग्रेटर देन की, लेकिन इक्वल टू की नहीं हो रही, तो एज इट इज़ ये जो है ये फिर भी ट्रू कंडीशन कंसिडर करेगा इसको। शिफ्ट ऑपरेटर आप देख चुके हैं, मैं यहाँ पे दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ, एक आपको दिखा के भी बाकायदा। अब ये एक आपके पास पहली वैल्यू थी जिसमें 0 0 0 0 1 0 1 1, तो मैंने आपको बताया जैसे कि जब मैं शिफ्ट राइट करूँगा तो राइट की तरफ आपके पास लेफ़्ट से आपके पास 0 ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास लेफ़्ट से 0 आता हुआ आपको नज़र आ रहा है। बकाया सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ हैं, जैसे कि इसने नीचे फॉरवर्ड की हुई हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 और 1, और ये जो है ये 1 ये आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, जो है आपका 1 जो है वो लीव कर जाएगा आपके वैल्यू को, ये इसमें नहीं सेव रहेगा। अब सिमिलरली आपके पास शिफ्ट आएगा शिफ्ट लेफ्ट में क्या है, मैंने अब शिफ्ट लेफ्ट में ये होगा कि आपके पास राइट में ना, राइट से 0 ऐड हो जाएगा। राइट में मैंने एक 0 ऐड कर दिया, फिर सारी वैल्यूज़ आप राइट से ऐड करना, आप राइट से वैल्यू जो है वो ऐड करना शुरू करें, तो 1 1 1 0 1 0 और 0, और ये 0 जो है वो स्किप हो जाएगा। कंकैटिनेशन का ऑपरेटर जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम दो वैल्यूज़ को कंकैटिनेट या इकट्ठा करना चाहें। तो अब ये लेट सपोज कि ये x था, ये कोई x था और ये कोई y था, तो जब मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के जब मैं मिडिल ब्रैकेट लगा के आपके पास कॉमा बीच में पुट करके और साथ x कॉमा y करूँगा, तो वो ये करेगा कि जो भी x की वैल्यूज़ होंगी और जो भी y की वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास कंबाइन कर देगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट की हैं 4 टिक B 1 0 0 0, और डिफरेंट कलर से मैंने शो भी कर दिया कि कैसे उनकी प्लेसमेंट होगी, और पहले 1 0 0 1 और फिर 1 1 1 1, जो पहले आएगा वो पहले प्लेस होगा और जो बाद में आएगा वो बाद में प्लेस होगा, एज इट इज जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो इसका काम सिंपल ये है कि वो क्या कहते हैं कंकैटिनेशन इकट्ठा करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसने यहाँ पे कहा हुआ है कि कैन बी यूज्ड टू कंकैटिनेट वायर्स और बसेस, के बसेस या वायर्स को कंकैटिनेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अर्थमेटिक शिफ्ट, ये एक अलग शिफ्ट की एग्जांपल आपके पास इससे पहले मैंने एक और शिफ्ट भी आपको करवाया था, बताया, जिसमें आपके पास लॉजिकल जो कि आपके पास राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट था। इसमें आप पहले एग्जांपल देखें अर्थमेटिक लेफ़्ट शिफ्ट। अर्थमेटिक लेफ़्ट जो होगा वो एज इट इज़ सेम है लेफ़्ट शिफ्ट के मुकाबले में, क्योंकि वो ये दोनों सेम है। क्योंकि आप देख सकते हैं जहाँ आप लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे होंगे, अर्थमेटिक लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे होंगे, तो आपके पास 0 प्लेस हो जाएगा, 0 राइट से आ जाएगा और बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो नीचे पुट होती जाएंगी। लेकिन जब बारी आती है अर्थमेटिक राइट शिफ्ट की, राइट शिफ्ट का जो आपके पास
ऑपरेशन होगा वो कैसे होगा कि आप सबसे पहले राइट शिफ्ट करने के लिए आपके पास जो वैल्यू गिवन है उसके आप सबसे पहले लेफ़्ट में जाएं। लेफ़्ट में यहाँ पे 1 है तो आप 1 को 2 बार प्लेस करेंगे, यहाँ पे भी प्लेस करेंगे और फिर उसके बाद वैल्यूज़ को आप नीचे फॉरवर्ड करेंगे 1 1 0 0 1 1 1। ये 1 स्किप हो जाएगा, ये 1 जो है वो स्किप हो जाएगा। तो इसमें ये चेंज है, ये राइट अर्थमेटिक शिफ्ट चेंज है इसमें राइट शिफ्ट के मुकाबले में। बकाया लेफ़्ट शिफ्ट जो है वो एज इट इज़ रहेगा। इसका साइन आपके पास 3 है, इसको मैं आप पीछे दिखा भी देता हूँ। इसका साइन मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, आप एक बार इसका साइन देख लें। ये साइन है आपके पास, ये आपके पास लेफ़्ट शिफ्ट क्या है, सॉरी राइट शिफ्ट क्या है, और ये आपके पास लेफ़्ट शिफ्ट क्या है। वापस आते हैं, कंकैटिनेशन भी होगी, अर्थमेटिक शिफ्ट भी हो गया। अब एक लास्ट ऑपरेटर है जो कंडीशनल ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर का ये काम होता है कि यहाँ पे मैंने ना कंडीशन डाली हुई होती है। मैंने असाइन के स्टेटमेंट जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैं डेटा फ्लो में मुझे पता है, मैं कहता हूँ कि असाइन करो वाई को क्या, उसको मैंने इक्वल कर दिया कंडीशन। यहाँ पे मैंने कंडीशन की ऑपरेशन डाल, जैसे कि मैं ऑपरेटर बहुत सारे ऑपरेटर सीख चुका हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज। मैं किसी के ऑपरेटर को यहाँ पे यूज़ करूँ और साथ ये क्वेश्चन मार्क का साइन डालूँ और ये ट्रू वैल्यू पुट कर दूँ और फॉल्स वैल्यू इसमें पुट कर दूँ। ये आपके पास मोर लाइक स्विच की स्टेटमेंट है कि या फिर इफ़ एल्स की तरह है कि अगर ट्रू होगा तो अगर कंडीशन ट्रू है तो आपके पास ये एग्जीक्यूट करे और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपके पास ये एग्जीक्यूट करे। तो इस तरीके से ये कंडीशनल ऑपरेटर का फ़र्क करता है। अब यहाँ पे वो देखें, आपके पास इसने यहाँ पे एग्जांपल भी की हुई है कि ए इज इक्वल टू बी। अगर ए इज इक्वल टू बी है तो अगर है ट्रू है तो आप 1 टिक B1 आपके पास वाई को वो असाइन कर देगा, और अगर नहीं है तो वो 1 टिक B0 जो है वो उसको असाइन कर देगा। सिमिलरली आपके पास ये एग्जांपल है, इसमें ये लंबी कंडीशन है जिसमें वो पहले ये चेक करेगा कि क्या ए बी के इक्वल है कि नहीं है, क्या सी डी के इक्वल है नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो फिर तब जाके ये ट्रू कंसिडर करेगा इसको, क्योंकि एंड कॉपरेशन एंड कॉपरेशन हमने देखा है ना। एंड कॉपरेशन ये होता है कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हों, दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो तब जाके वो उसको ट्रू कंसिडर करता है। तो इसके लिए लाजमी है कि ये वैल्यू अगर मैंने वाई को असाइन करनी है, ये वैल्यू अगर मैंने वाई को असाइन करनी है तो इन सारी इसका भी ट्रू होना लाजमी है और इसका भी ट्रू होना लाजमी है। और अगर एक कंडीशन भी फेल हो जाती है तो इसने इसको असाइन कर देना है वाई को। लास्ट में एक एग्जांपल देख सकते हैं डेटा फ्लो में। आपने 2x1 मक्स को देखा होगा। 2x1 मक्स में क्या है कि अगर आपके पास सिलेक्ट लाइन आपके पास 0 है तो आप जो इनपुट 1 आ रही है या 0 इनपुट A आ रही है उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। और अगर आपके पास सिलेक्ट लाइन की वैल्यू आप देते हैं 1 तो जो इनपुट B आ रही है वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा मॉड्यूल जैसे कि कीवर्ड है, फिर उसके बाद मैंने उसका आइडेंटिफाई डाल दिया। इनपुट में मेरे पास क्या क्या है, एक इनपुट है, दूसरी इनपुट है और एक सिलेक्ट लाइन है। आउटपुट में मेरे पास एक ही आउटपुट है और जैसे कि मैंने दे दिया। अब मैं डेटा फ्लो कर रहा हूँ, डेटा फ्लो में मैंने एक असाइन की स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर असाइन किया। और असाइन में किसको कर रहा हूँ, असाइन आउट को मैंने किया जो मेरी आउटपुट है मेरे मॉड्यूल की। मैंने ये कहा कि अगर सिलेक्ट लाइन 0 है, अब यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर सिलेक्ट लाइन 0 होती है तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो किसको एग्जीक्यूट करेगा, जाके 1 को एग्जीक्यूट करेगा, जो कि मुझे यही चाहिए। और अगर कंडीशन मेरे पास सेलेक्ट लाइन 1 है तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो वो आउट को ट्रू कंडीशन ट्रू वैल्यू जो है वो जाके असाइन कर देगा। तो इस तरीके से आपके पास 2x1 का मार्क्स जो है वो इम्प्लीमेंट होगा डेटा फ्लो की मदद से। तो एंड पे आगे एंड मॉड्यूल लगा देंगे। आगे देखते हैं 4x1 का मॉड्यूल। यहाँ पे इसमें इन्होंने इसकी ब्लॉक डायग्राम भी बना के आपको बताई हुई है। लास्ट में एक एग्जांपल है, बकाया सारी स्टेटमेंट वैसी रहेगी, इनपुट आउटपुट्स में चेंजेस आ जाएंगी। अब असाइन की स्टेटमेंट आपके पास किस तरीके से 4x1 की लगेगी। तो असाइन आउट, अब सबसे पहले सिलेक्ट लाइन है आपके पास, ये सिलेक्ट 1 है, ये सिलेक्ट 0 है। अब सिलेक्ट अगर आप सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं, सिलेक्ट 0 है आपके पास, सिलेक्ट 0 है तो इन दोनों का मतलब, इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन ट्रू है कि ये कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब है कि आपके पास 0 है तो कंडीशन फॉल्स को वो सिलेक्ट करेगा, तो ये कंडीशन फॉल्स है। अब इस कंडीशन पे आगे, इस कंडीशन पे अगेन ये सिलेक्ट 0 है, सिलेक्ट की जो 0 बिट है LSB है उस पर अगेन आप 0 देते हैं। तो 0 पे कंडीशन
फॉल्स है तो वो इस वाली को आउट कर देगा, आउट पे भेज देगा, आउट को इन ज़ीरो असाइन कर देगा। सिमिलरली अगेन आपने सिलेक्ट लाइन की पहली बिट को आपने ज़ीरो दिया, लेकिन आप उसकी फिर वो इस तरफ आएगा, लेकिन फिर आपने उसको 1 असाइन कर दिया, तो फिर ये उसके लिए कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, तो वो 1 को एग्जीक्यूट कर देगा। अब मैं सिलेक्ट लाइन को 1 कर देता हूँ, सिलेक्ट लाइन जब 1 हो जाएगा तो इसके लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, इस वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, इस वाली कंडीशन में एग्जीक्यूट करेगा। फिर मैं सिलेक्ट लाइन की जो 0 बिट है उसको मैं 0 असाइन करता हूँ, तो ये उसके लिए कंडीशन फॉल्स है, तो ये सेकंड वैल्यू को, थर्ड वैल्यू को आगे भेज देगा, फॉरवर्ड कर देगा, इन 2 को फॉरवर्ड कर देगा। लास्ट में सिलेक्ट लाइन जब आपके पास 1 होगी तो कंडीशन ट्रू है, तो ये इसको आगे फॉरवर्ड करेगा, और फिर अगेन जब यहाँ पे 1 होगा तो ये इन फोर्थ इनपुट को आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरीके से आपकी 4x1 मार्क्स जो है वो इम्प्लीमेंट होगा कि उसकी असाइन स्टेटमेंट आप यूज़ करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू लेक्चर तो काइंडली उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।